हेलो फ्रेंड्स, ये यूएसडी जीपीवाई का 1 आवर का चार्ट है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी का कंसेप्ट मिक्स करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करते हैं, जो एफवीजी है उनको ट्रेड करते हैं और कहते हैं कि वो काम नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि वो फेयर वैल्यू गैप को एज ए सिंगल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मतलब वो अगर फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करता है तो सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे ट्रेड लेता है, इग्नोरिंग द अदर थिंग्स। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे से लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करके इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे, कोई लोड नहीं लेना है, आराम से इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आप लोग के लिए। ओके, एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने ये दो ट्रेड्स कैसे लिया है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में है। ओके, यस, मार्केट इज इन क्लियर अप ट्रेंड, सो यस, वी विल टेक ओनली बाय ट्रेड्स हियर, नॉट सेल ट्रेड्स। ठीक है, हम लोग इस पोजीशन में सिर्फ बाय ट्रेड्स प्लान करेंगे। ओके, तो मैंने इस, अगर एंट्री की बात की जाए तो मैंने क्यों लिया एंट्री, ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखो, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, 1 आवर में ही ट्रेंड लाइन है। और अगर आप लोग 5 मिनट्स में या फिर 1 मिनट में जाओगे तो ये एक बड़ा ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ठीक है, और एज ए लिक्विडिटी ट्रेडर मैं ट्रेंड लाइन पर कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, इन रेयर केस यस आई डू ट्रेड, इन रेयर केस जब लिक्विडिटी हो तब। ठीक है, विदाउट दैट आई डोंट ट्रेड ऑन ट्रेंड लाइन। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखो क्या हुआ है। ट्रेंड लाइन चल रहा था ब्रेक डाउन। ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी मैंने एंट्री नहीं लिया। सेल पोजीशन एक मिल सकता था मुझे, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि ये मेरा कंसेप्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पे ट्रेड करता हूँ, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो यहां से ब्रेक डाउन जब फॉल हुआ, फॉल होके यहां से एक फेयर वैल्यू गैप मुझे दिखा यहाँ पे, उससे एक रिजेक्शन हुआ। ओके, नाउ मैं यहाँ पे एंट्री के को प्लान करूंगा। मैं क्यों एंट्री को प्लान करूंगा, मेरे रीजन सुनो आप लोग पहले। ठीक है, सबसे पहला, ट्रेंड लाइन जो था उसके नीचे लिक्विडिटी है। मैंने ये पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, मेरा जो पहला या सेकंड वीडियो था वो देख लेना, जो नहीं देखे हो। ठीक है, उसमें मैं समझाया कि कहाँ पे लिक्विडिटी होता है। नंबर वन थिंग, यस, ये पूरा लिक्विडिटी ले चुका है। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद ये रिजेक्शन आया, वो भी एक फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है, सेकेंड थिंग, यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो लो पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, ये जो लो है ये, ठीक है, ये एक वैलिड लो है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग को ऐसा दोजी टाइप का दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग 5 मिनट्स या 1 मिनट में जाओगे तो एक अच्छा खासा वैलिड लो दिखेगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे इसके, ये एक वैलिड लो है तो इसके नीचे भी लिक्विडिटी होगा, है ना, मैंने ये भी समझा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे और एक लो है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये अगर 1 मिनट में जाओगे एक वैलिड लो दिखेगा, और वैलिड लो के नीचे एक आवरली फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप इन अ बुलिश मार्केट, दैट एड्स अ कंफर्मेशन। ओके, और मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं लिया है। मैं तब भी मैं कंफर्मेशन का वेट किया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं लिया? ठीक है, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए पहले। ओके, और एक कंफर्मेशन मुझे क्या मिला, यहाँ पे देखो, मैं ये पर मार्क किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये जो देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये कैंडल क्या है, एक बियरिश एफवीजी है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, राइट, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो प्राइस ने क्या किया, मैंने नोटिस किया कि प्राइस ने इसको ब्रीच किया, इस फेयर वैल्यू गैप का लिक्विडिटी ले चुका है। मतलब
यह है कि इन बुलिश मार्केट द bearish fair value gap इज नॉट बीइंग रेस्पेक्टेड, उसको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। मतलब यही है कि प्राइस ऊपर जाना चाहता है, नीचे नहीं। ओके, दैट एड्स अ कंफर्मेशन। नाउ आई विल प्लान माय एंट्री। ठीक है, अभी एंट्री कैसे प्लान करूंगा? ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन विद एफवीजी। ओके, नाउ सी, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया प्राइस ने और एक बुलिश क्लोजिंग के साथ एक कैंडल बनाया। मेरा एंट्री वहीं पे प्लेस हो गया और मेरा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा? इस लो के नीचे। अगर इस लो के नीचे मार्केट आता है तो मेरा कोई रीजन नहीं रहेगा इस ट्रेड में रहने का। ओके, नाउ सी हाउ दिस फेयर वैल्यू गैप वर्क। इतना सारा लिक्विडिटी लेने के बाद ये फेयर वैल्यू गैप काम दिया। ठीक है, आप लोग देखो, मार्केट ने फुल लिक्विडिटी क्लियरेंस दिया। यहाँ पे देखो, जितना भी लिक्विडिटी बना यहाँ पे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, जिसने भी कितना सारा देखो, बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल, कितना सारा लिक्विडिटी इसने स्विप किया। ठीक है, इट हैज क्लियर्ड ऑल द लिक्विडिटी। और ऐसा क्लियरेंस के बाद मुझे दिखा कि इसने एक फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट किया। और एक चीज अच्छे से क्लोजली देखना, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब ये बहुत ही पास है एक मेजर वैलिड लो के। ठीक है, ये एक वैलिड लो है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाई किए होंगे, जो 1 मिनट्स में ट्रेड करते हैं, 5 मिनट्स में ट्रेड करते हैं, उनको बाई किए होंगे, उनका एसएल चला गया। यहाँ पे भी 1 मिनट में, 5 मिनट में बहुत सारे ट्रेडर्स बाई किए, एसएल चला गया। ठीक है, तो वो इस फेयर वैल्यू गैप को और इंपॉर्टेंट बना देता है। करेक्ट। सो यस, आई टुक दिस ट्रेड एंड मैं रियलिस्टिक टारगेट रखा हूं अप टू दिस हाइट। ठीक है, आप लोग को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि मैं रियलिस्टिक टारगेट को प्लान करता हूँ। आई डोंट कैच लाइक 1:10, 1:20। यस, कभी कभी मिलता है, मार्केट की वजह से हम लोग को मिलता है, लेकिन मैं प्री प्लान कभी नहीं करता हूँ कि मुझे 1:10 चाहिए या 1:20 चाहिए। जो कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए लोग। आई डोंट थिंक इट इज़ अ रियलिस्टिक इन एवरीडे मार्केट, अगर आप लोग एक लंबे समय तक ट्रेड करते हो तो। ठीक है, सो यस, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है 1:2.8 का रिस्क रिवार्ड मुझे मिला है। डिसेंट रिस्क रिवार्ड है। ठीक है, इसमें आप लोग आराम से ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। ओके ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ पे मुझे और एक फेयर वैल्यू गैप दिखा, जिस वजह से ये जो एंट्री है मैंने उस बेसिस पे लिया, जिसमें मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3.21 मिला। ठीक है, 1:3 से ऊपर मिला। ओके, सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ देखो, इस फेयर वैल्यू गैप पे क्या हुआ है। पहले जब प्राइस या इस फेयर वैल्यू गैप को बनाया, मैंने नोटिस किया। ठीक है, मैंने मार्क किया कि ये फेयर वैल्यू गैप कहीं ब्रिज तो नहीं हुआ है। मैंने इस लो को देखा फिर। ठीक है, इस लो को देखा मैंने, फिर अपना फिबोनाची जो है उस टूल का यूज किया। बहुत सारे लोग फिबोनाची का सही से यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बाद में बोलेंगे फिबोनाची काम नहीं कर रहे या कुछ काम नहीं कर रहे। यूज कहाँ पे करना है, कंटेक्स आप लोग समझो पहले। ठीक है, कहीं भी लगा दोगे जो सिखाया जाता है नॉर्मली यूट्यूब वीडियोस में, वैसे काम नहीं करेंगे। ठीक है, वरना तो यार हर कोई प्रॉफिटेबल बनता। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि फिबोनाची ऐसे यूज करो, वैसे यूज करो, वैसे यूज करके देखना एक बार। लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता आप लोग को। सही में। ठीक है, लेकिन हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है ताकि लॉस से बचना है हम लोगों को। ठीक है, जो भीड़ फॉलो कर रहे हैं, जो क्राउड्स फॉलो कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है हम लोगों को। ओके, मार्केट इज अ जीरो सम गेम, यू नो ऑलरेडी। ओके, सो लेट्स बी स्मार्ट। यहाँ पे मुझे दिखा कि ये 0.5 को टच नहीं किया। ओके, ये देखो फिबोनाची। फिर मैंने ये हाई को मैंने ऑब्जर्व किया, ये इस हाई को मैंने ऑब्जर्व किया कि इसने भी बीओएस नहीं दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। तो यस, आई वॉज वेटिंग फॉर द स्वीप ऑफ दिस लो। ओके, स्वीप ऑफ दिस लो, देन आई सॉ
दैट यहाँ पे एक रिजेक्शन हुआ नियर बाय द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 0.5। ठीक है, वो सब मैं समझाऊंगा बाद में, इक्विलिब्रियम क्या है वो सब इस दूसरे वीडियो में। लेकिन यहाँ पे सुनो, 0.5 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ से एक रिजेक्शन हुआ। ठीक है, और यहाँ से आप लोग सोचो कि किसने एंटर किया होगा। जो नॉर्मल फिबोनाची ट्रेडर्स है, जो फिबोनाची को एक एज ए सिंगल कंसेप्ट यूज करते हैं, उन लोगों ने ट्रेड लिया होगा। ठीक है, रिटेलर्स। ठीक है, और हम लोग कहाँ पे ट्रेड लेंगे, जब उनका लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, वो जब मार्केट से आउट होंगे तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, मैं वेट कर रहा था इस लो को स्वीप करने के लिए। प्राइस आया, इट स्वीप द लिक्विडिटी ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, और एक अच्छा खासा 0.618 और 0.705 के बीच से एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये कैंडल को अगर मैं ट्रेड करने जाता तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होता। ठीक है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा था मुझे। ठीक है, इस कैंडल के नीचे अगर स्टॉप लॉस होता तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होता। ठीक है, मुझे कम से कम रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5 से ऊपर चाहिए था, तो मैंने वेट किया। ओके, एंड यस, और एक रीज़न यह है, ये जो कैंडल आप लोग बुलिश एनगल्फिंग वाले ही है, लेकिन देखो कि कितना बड़ा एक विक बनाया हुआ है। ठीक है, विक्स का कंसेप्ट भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को एक अलग वीडियो में। ठीक है, बहुत एडवांस लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग सिर्फ ध्यान से यहाँ पे सुनो, समझो, वीडियोस को देखो। जो बिगिनर्स है, मैं मान सकता हूँ कि उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जिसको आईसीटी कंसेप्ट नहीं पता। अगर आप लोग को बेसिक आईसीटी कंसेप्ट नहीं पता है तो मुझे बताना। ठीक है, कंसेप्ट कमेंट करके बताना कि मुझे भी पता चलेगा कि मेरे जो व्यूअर्स है वो अभी किस लेवल पे है, इंटरमीडिएट है, बिगिनर है या एडवांस है। तो उस को ध्यान रखते हुए मैं अपना नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ। ठीक है, अगर एडवांस कोई मेरे व्यूअर्स अगर एडवांस लेवल पे है तो यस, आई विल नॉट एक्सप्लेन एनी बेसिक कंसेप्ट्स। मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करके मैं सीधा एडवांस की तरफ तेज़ी से भागूंगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि व्यूअर्स बिगिनर्स भी हैं तो यस, मैं थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो एडवांस है वो उनको काम में नहीं आएगा, उनका भी अगर आप लोग देखोगे तो उनका भी कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पे देखा प्राइस ने, मैंने यहाँ पे देखा प्राइस नीचे आया। ओके, नीचे आके मैं यहाँ पे फिर से फिबोनाची यूज करूंगा। ओके, फॉर एंट्री। एंड यस, मुझे याद है यहाँ पे मुझे एक एवरेज दिखा था इन ए लोअर टाइम फ्रेम, समथिंग अराउंड 1 मिनट और 5 मिनट, मैंने उस पर भी लिया था। मैंने ये कंसेप्ट पहली वीडियो में डाल चुका कि मैं फिबोनाची और फेयर वैल्यू गैप को दोनों मिक्स करके कैसे ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे देखो सेम, मैंने एंट्री लिया 0.618 और 0.705 के बीच में, देख सकते हो। ठीक है, मेरा एसएल कहा इस लो के थोड़ा सा नीचे। ओके, सो मेरा एसएल, और मैंने टारगेट रियलिस्टिक किया 1:3। बाद में प्राइस ने अच्छा खासा मूव दिया, 1:3.21 में मैंने क्लोज कर दिया इस ट्रेड को। ठीक है, तो यस, ये वीडियो अभी क्या बताता है, ठीक है, कि फिबोनाची को और फेयर वैल्यू गैप, ये सब जो कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स है, इस इन कंसेप्ट्स को यूज करके आप लोग लिक्विडिटी में कैसे इनको इन्वॉल्व कर सकते हो और लिक्विडिटी के थ्रू कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट्स बना सकते हो। ठीक है, तो यस, अभी ऐसे अगर चार्ट्स में आप लोग अभी जाना, ठीक है, आप लोग को ऐसे बहुत सारा ऐसा आप लोग नोटिस करोगे खुद, तब आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को समझाने आया हूँ, मैं समझा के अगर चला गया, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे उसको देख के, फिर क्या फ़ायदा, है ना। थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग भी। ठीक है, इस वीडियो को अगर समझ में ना आए तो पॉज करो या फिर बार बार देखो। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताना अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो समझने में या किसी चीज़ में। ठीक है, और किसी कंसेप्ट में अगर दिक्कत है मुझे
बताना, ठीक है। या तो फेयर वैल्यू गैप हो या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो या TLZ, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया लास्ट वीडियो में। जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा वो देख लेना एक बार, ठीक है। उसमें माइनर ऑडियो ग्लिच हुआ है वीडियो में, लेकिन वीडियो इतना भी वो टफ मैंने नहीं बनाया, ठीक है। मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया क्या है TLZs, टाइट लिक्विडिटी जोन्स, एंड यस द वीडियो इज अंडरस्टैंडेबल, मतलब आप लोग समझ सकते हो। थोड़ा थोड़ा आप लोग को वॉइस की दिक्कत आ सकती है, और जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो ग्लिच हुआ, बट कोई मेजर इशू नहीं था। आप लोग मतलब उस वीडियो को अगर देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग कंटेंट में फोकस कीजिए। जब ध्यान लर्निंग में रहेगा ना, तो ये छोटे मोटे जो एक्सक्यूजेस है वो नहीं आएंगे, ठीक है। और अच्छे से ट्रेडिंग करो यार। मैं ये कंसेप्ट यूट्यूब में ज़्यादा आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। मुझे पता नहीं क्यों यार ये इतना बढ़िया कंसेप्ट है, लोग ट्रेड नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, बाय।